वेलकम टू अनस्किल। ये फंडामेंटल का 8वां वीडियो है जिसमें हम इनपुट तथा आउटपुट के बारे में समझेंगे। ये वीडियो और वीडियो से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। वीडियो के लास्ट में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट 2 शब्द से मिलकर बना है। इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना। इनपुट मतलब ऐसी डिवाइस जो डाटा को किसी और डिवाइस के अंदर रखता हो, उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। An input device can send data to another device, but it cannot receive data from another device. एक जो इनपुट डिवाइस होता है वो दूसरे डिवाइस में डाटा को सेंड करता है, लेकिन ये और किसी डिवाइस से डाटा को रिसीव नहीं करता। आई होप कि इनपुट डिवाइस समझ में आ गया होगा। इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स में देखें तो सबसे पहले कीबोर्ड देखते हैं हम लोग। कीबोर्ड इज नोन एज मेन इनपुट डिवाइस। इट कंटेन्स अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक कीज, स्पेशल कीज, फंक्शन कीज एक्सेट्रा। इट हैव 104 कीज इन ए कीबोर्ड। हिंदी में देखें, कीबोर्ड को मेन इनपुट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है और इसमें अल्फ़ाबेट्स मतलब कि ए से जेड तक, न्यूमेरिक कीज़ मतलब 0 से 9 तक, स्पेशल कीज़ मतलब शिफ्ट, स्पेस बार, कंट्रोल, अल्ट एक्सेट्रा, फंक्शन कीज़ F1 से लेके F12 तक, और इसमें 101 से लेके 104 बटन होते हैं। अगर कीबोर्ड की फादर की बात करें तो इनके फादर हैं क्रिस्टोफर लैंथम सोल्स। इन्होंने 1819 में ये कीबोर्ड बनाया और जो आमतौर पर हम कीबोर्ड यूज करते हैं वो क्वेट्री नाम से जाना जाता है। QWERTY क्वेट्री। दूसरा इनपुट डिवाइस है माउस। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस and also known as pointing device. Work in GUI means graphical user interface environment. It used to select the object and run the command graphically by moving the cursor on the screen. माउस भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और इसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है और यह वर्क GUI इन्वायरमेंट में करता है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिक्स का मतलब होता है चित्र। इसका प्रयोग हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। और इसके फादर की बात करें तो इसके फादर हैं डॉन्गलस एंजेलबर्ट। इन्होंने 1960 में सबसे पहला माउस बनाया था। तीसरा है स्कैनर। Scanner is an input device. It is used when some information is available on a paper and it is to be transferred to the hard disk of the computer. Scanner का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा इंफॉर्मेशन किसी पेपर पर होता है और इसको हमें ट्रांसफ़र करना होता है हार्ड डिस्क पर, तब हम स्कैनर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मार्कशीट है और उसको कंप्यूटर में स्टोर करना है, तो अब मैं अपने मार्कशीट को स्कैनर के द्वारा स्कैन कर लूँगा और जो स्कैन हुआ फाइल है वो मैं अपने हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख सकता हूँ। तो इसका काम होता है जो भी हमारे पेपर पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन होता है उसको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने का काम स्कैनर करता है। इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोले, इट कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी।
चौथा है ट्रैक बॉल। Trackball is also an input device that is used instead a mouse. ट्रैकबॉल भी एक इनपुट डिवाइस है जो माउस के बदले में यूज किया जाता है। तो इसमें बेसिकली ये माउस के जैसा ही होता है और इसमें एक बॉल लगे हुए हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक गोला सा बॉल लगा हुआ है। तो माउस में क्या होता है कि पूरे माउस को हमें मूव करना होता है, तब हमारा कर्सर मूव करता है। बट इसमें क्या होता है कि इसमें पूरी माउस को हमें मूव नहीं करना होता। यहाँ पे जो बॉल लगे हैं उसको मूव करके हम लोग क्या करते हैं कि कर्सर को मूव कर सकते हैं। Joystick is a kind of input device what is used to give an input to the computer system that is mostly used in game applications. जो जॉयस्टिक है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और इसका प्रयोग गेम्स खेलने के लिए ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। छठा है OCR। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इट्स ए डिवाइस विच रीड अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर printed or written on a paper। यह एक इनपुट डिवाइस है जो कि अल्फान्यूमेरिक मतलब कि A से लेके Z तक, 0 से लेके 9 तक के कैरेक्टर मतलब होता है अक्षर, जो प्रिंटेड मतलब छपा होता है या फिर लिखा होता है हमारे पेपर पर, तो उसे ये रीड करके कंप्यूटर में डाल देता है। ये सेम जैसे कि हमारा स्कैनर काम करता है, सेम वैसे नहीं काम करता। वो कैरेक्टर को सिर्फ स्कैन करता है। हमारा जो स्कैनर होता है वो पूरे का पूरा पेज को स्कैन कर लेता है, मगर यहाँ पे जो OCR है वो सिर्फ कैरेक्टर मतलब अक्षर को स्कैन करता है। सातवां है BCR। इसका फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। ए बार कोड रीडर इज एन ऑप्टिकल स्कैनर दैट कैन रीड प्रिंटेड बार कोड्स। एक बार कोड रीडर ऑप्टिकल स्कैनर होता है। ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाशीय स्कैनर, जो कि छपे हुए बारकोड को पढ़ता है, रीड करता है। तो आपने देखा होगा मॉल वगैरह में इसका यूज होता है। जो भी हमारे सामान पे बारकोड चिपके होते हैं उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जैसे कि सामान की MRP, कोई सामग्री है उसकी MRP छपी होती है, उसी में उसका सीरियल नंबर होता है। तो सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें BCR की मदद से उसको रीड किया जा सकता है। आठवां है MICR। इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR का प्रयोग बैंकों में होता है। MICR इनपुट डिवाइस इज जनरली यूज्ड इन बैंक। इट स्कैन मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। इसका जो मैग्नेटिक इंक होते हैं चेक वगैरह में, चेक जो नीचे होता है मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है, वो वेरीफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि आपका चेक सही है कि नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, फ्रॉडगिरी नहीं हो रही है। ऐसे चेक करने के लिए हमारा MICR डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, ताकि आपके चेक को चेक किया जाए। उसमें जो मैग्नेटिक इंक लगे होते हैं उसको वेरीफाई कर लेता है वो डिवाइस। नवा है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसको और एक फुल फॉर्म से जाना जाता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। OMR सीट जो होती है, जो हम एग्जामिनेशन वगैरह देने जाते हैं तो वहाँ पे एक सीट मिलती है, तो वहाँ पे हमें टिक करना होता है और टिक करते हैं कि जो भी ABCD ऐसे होते हैं, जो भी A सही है तो A पे हम लोग गोला बना देते हैं। तो वो जो सीट होती है MICR का, उसी को रीड करने के लिए OMR का प्रयोग होता है। 10वां है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू इनपुट साउंड। माइक्रोफोन का प्रयोग जो साउंड है उसको रिसीव करने के लिए किया जाता है, और जनरली हम लोग जानते हैं कि जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वॉइस, ये भी एक माइक्रोफोन के थ्रू ही रिकॉर्ड हो रहा है। और आपने देखा होगा कि कहीं गाना वगैरह सिंगिंग करते हैं तो वो लोग माइक लेके खड़े होते हैं, तो वही होता है माइक्रोफोन। तो ये थे 10 इनपुट डिवाइसेस के नाम और उसके यूज।
अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस। An output device can receive data from another device, but it cannot send data to another device. एक इनपुट डिवाइस जो होता है वो डाटा को दूसरी डिवाइस से रिसीव कर सकता है, मतलब कि प्राप्त कर सकता है, बट लेकिन जो मॉनिटर हुआ या फिर आपका आउटपुट डिवाइस है वो डाटा को किसी और डिवाइस के पास सेंड नहीं कर सकता। इसमें हम आउटपुट डिवाइस में देखेंगे, पहला जो डिवाइस है हमारा VDU, इसको बोला जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसी को बोला जाता है मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या होते हैं वो देख लेना है हमें यहाँ। मॉनिटर इज द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। इट इज आल्सो कॉल्ड वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, इसको शॉर्ट में VDT भी बोला जाता है। ए कंप्यूटर टेक्स इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड और माउस एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन आउटपुट यूनिट। जो भी हमारा कंप्यूटर होता है वो इनपुट लेता है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें सूचनाओं को दिखाता है उसे ही हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अगर हम फादर ऑफ मॉनिटर की बात करें तो सबसे पहला मॉनिटर जॉन एडिसन ने बनाया था 1960 में, और मॉनिटर को कई भागों में कई प्रकार के, जो पहला मॉनिटर है वो CRT कैथोड रे ट्यूब, और दूसरा है LCD जिसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और तीसरा है LED लाइट इमिटिंग डायोड, और एक चौथा है TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे हमने कुछ मॉनिटर देखें और उसके कुछ प्रकार देखें। मॉनिटर के बाद हम देखेंगे प्रोजेक्टर। ए प्रोजेक्टर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट प्रोजेक्ट एन इमेज ऑनटू ए सरफेस और वॉल। एक जो प्रोजेक्टर होता है वो ऑप्टिकल डिवाइस होता है। ऑप्टिकल का मतलब हम समझ चुके हैं, प्रकाशीय डिवाइस होता है। तो जब भी हमारा प्रोजेक्टर चालू होता है तो उसमें से कुछ लाइट निकलती हैं और हमारे सरफेस मतलब वॉल दीवार पर पड़ती हैं तो चित्र दिखाई देती है, उसे ही प्रोजेक्टर कहा जाता है। तीसरा आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर को भी हम लोग जानते हैं, स्पीकर क्या होता है। स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है। हमारे जो रिसीव हुए ऑडियो होते हैं उसको, ये रिसीव हुए साउंड होते हैं उसको ये बाहर निकालने या फिर बाहर सुनाने के लिए काम में लाया जाता है। चौथा आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। तो प्रिंटर में हम नोट डाउन करेंगे, प्रिंटर इज ए वन ऑफ मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। ए प्रिंटर इज डिवाइस दैट कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी। जो प्रिंटर होता है वो बहुत ही कॉमन आउटपुट डिवाइस होता है। इसका प्रयोग जनरली सब लोग कर रहे हैं इस समय। और इसका काम क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी जो आपके कंप्यूटर के अंदर पड़े हुए कॉपीज़ हैं उसको हार्ड कॉपी में बना देना ही इसका काम होता है, प्रिंटर का काम होता है। और प्रिंटर की फादर की बात करें तो इनके फादर हैं जोहानेस गुटेनबर्ग। और प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में देखेंगे हम लोग, दिस टाइप ऑफ प्रिंटर स्ट्राइक अगेंस्ट द इंक रिबन एंड मेक इम्प्रेशन ऑन द पेपर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक का मतलब होता है प्रहार करना। स्ट्राइक अगेन द इंक रिबन, मतलब कि जो इंक रिबन होता है उस पर ये प्रहार करता है।
एक हैमर के द्वारा ये प्रहार करता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और इसीलिए इम्पैक्ट प्रिंटर से बहुत ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ आती है। और इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और करेक्टर प्रिंटर। ये 3 उदाहरण हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के। और फिर आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम लोग देखेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डू नॉट यूज ए स्ट्राइक फॉर प्रोड्यूस करेक्टर ऑन द पेपर। दीज प्रिंटर डू नॉट हैमर अगेंस्ट द पेपर, दे आर मच क्विटर। यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो इंक रिबन पर स्ट्राइक नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे हैमर ही नहीं होता। हैमर मतलब होता है हथौड़ा। और इस प्रकार के प्रिंटर में बहुत ही शांति होती है, मतलब कि जो हथौड़ा होता है इसमें तो होता नहीं, इसलिए वो स्ट्राइक नहीं करता, प्रहार नहीं करता। और जब प्रहार नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही शांति रहती है। और जो ये सारे प्रिंटर होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं, वो उसमें वो क्विटर होते हैं, नॉइज़ नहीं होता उसमें ज़्यादा। तो इसका पहला एग्जांपल है इंक जेट प्रिंटर और दूसरा है लेजर प्रिंटर। तो ये दोनों प्रिंटर ऐसे हैं जो कि आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट है प्लॉटर। प्लॉटर भी एक प्रकार का आपका प्रिंटर है, आउटपुट डिवाइस है, जो कि बहुत ही हाई फाई क्वालिटी के ग्राफिक्स आउटपुट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका प्रयोग सिंगल कलर और मल्टीपल कलर के लिए भी किया जाता है। तो अब आपका क्वेश्चंस आपको कमेंट करके बताना है आंसर इसका। हाउ मेनी फंक्शन कीज इन योर कीबोर्ड। आपके कीबोर्ड में कितने फंक्शन कीज हैं। आपको 10 सेकेंड मिलेंगे इसको सॉल्व करके आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है हु इज फादर ऑफ माउस। माउस के पिता कौन है। और तीसरा क्वेश्चन है विच डिवाइस कैन सेंड डाटा टू अनदर डिवाइस। कौन सा यंत्र डाटा को सेंड करता है एक दूसरी डिवाइस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और लास्ट क्वेश्चन है ए प्रिंटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी। आपको ट्रू या फॉल्स में इसका जवाब देना है। तो आपका सेकंड चालू होता है अब। आज के क्वेश्चंस का आंसर मैं अगले वीडियो में पहले ही दे दूंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.